नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा लेक्चर लेके आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों लेक्चर यह है कि जब दो कैंडिडेट्स आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो इनकी बातचीत हो जाना संभव होता है और बातचीत कर सकते हैं। इनके द्वारा कही जाने वाली बात एक दूसरे के कानों तक चली जाती है। और अगर इन्हीं में से एक कैंडिडेट अगर किसी गाड़ी के अंदर, किसी महंगे वाली गाड़ी के अंदर बैठ जाए, संपूर्ण गाड़ी को लॉक कर ले, तो क्या बाहर जो खड़ा कैंडिडेट है उसके द्वारा कही जाने वाली बात उस सेकंड गाड़ी के अंदर जो कैंडिडेट बैठा है उसको सुनाई पड़ेगी? नहीं सुनाई पड़ेगी। तो फिर बाहर खड़ा जो कैंडिडेट है वो क्या करता है, अपने मोबाइल से उसका नंबर लगाता है। जैसे ही नंबर लगाता है तो मोबाइल से नंबर लगाता है तो उस नंबर पर कॉल चली जाती है, यानी गाड़ी लॉक होते हुए भी कॉल गाड़ी के अंदर बैठे व्यक्ति के मोबाइल पर चली गई, यानी आवाज़ नहीं गई और कॉल चली गई। इसमें क्या वजह है बताता हूँ, बने रहिएगा साथ। दोस्तों हमने स्क्रीन पे एक चित्र शो किया है, इसमें दो कैंडिडेट्स हैं जो बातचीत कर रहे हैं आपस में। क्यों बातचीत कर पाना संभव क्यों है? क्योंकि इनके बीच एक मीडियम है। क्योंकि जो ध्वनि तरंगें होती है दोस्तों वो मीडियम में चलती हैं, इनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगें वाटर में चल सकती हैं, एयर में चल सकती हैं, उसके बाद सॉलिड यानी ठोस पे चल सकती हैं। तो इन दोनों कैंडिडेट्स के बीच जो मीडियम है वो एयर है, इस वजह से इनको एक दूसरे की आवाज़ सुनाई पड़ती है। ऐसा होता है कि जब दो कैंडिडेट आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, जब वो बोलते हैं तो ध्वनि तरंगें क्या करती हैं, हवा के जरिए, हवा की सहायता से दूसरे व्यक्ति के कान के पर्दे पर क्या करती हैं, जाकर तांडव मचाती हैं। तांडव का मतलब दोस्तों कि वो वहाँ पर कान के पर्दे पर क्या करती हैं, कंपन करती हैं। तभी माइंड क्या करता है, उन कंपनों को आवाज़ में ट्रांसफ़र कर देता है और दूसरे वाले व्यक्ति की अच्छी तरीक़ा से बात समझ में आ जाती है। वहीं अगर दूसरी ओर इनमें से एक कैंडिडेट अगर इस गाड़ी के अंदर बैठ जाता है तो बाहर वाला कैंडिडेट चाहे जो भी करे लेकिन आवाज़ नहीं जल्दी जा पाती है अंदर। तो होता क्या है कि वो अपने मोबाइल से निकालता है और कॉल करता है, तो कॉल चली जाती है, गाड़ी लॉक होते हुए भी कॉल अंदर इंटर कर जाती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हम आपको बता चुके हैं जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो हवा के जरिए चलती हैं और गाड़ी के अंदर शीशा लॉक होने की वजह से हवा जल्दी जा नहीं पाती है कंप्लीट तरीके से। तो होता क्या है, जो मोबाइल से जो तरंगें जाती हैं इनको कहते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हिंदी में कहते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगें। वैद्युत चुंबकीय तरंगें दोस्तों, वैद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ये किसी हाईवे या किसी भी राजमार्ग पर डिपेंड नहीं करती हैं, ये निर्वात में भी चल सकती हैं। इनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसी वजह से मोबाइल से जब कॉल करते हैं तो ये कॉल के द्वारा जो दूसरे मोबाइल पर जो कनेक्टिविटी जाती है, जो सिग्नल जाता है एक तरीक़ा से, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है और दूसरे व्यक्ति के मोबाइल के अंदर चली जाती है, गाड़ी लॉक होते हुए भी। तो अब दूसरी बात यह है कि जो ध्वनि तरंगें होती हैं इनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगों की जो जल में स्पीड होती है सबसे ज़्यादा दोस्तों, ध्वनि तरंगों की स्पीड ठोस में होती है, उससे कम जल में होती है और सबसे कम वायु में होती है। ध्वनि तरंगों की स्पीड वायु में दोस्तों कितनी होती है, ज़रा ध्यान से देखना। ध्वनि तरंगों की वायु में स्पीड होती है 332 मीटर पर सेकेंड। 332 मीटर पर सेकेंड। जल में होती है इनकी 1200 मीटर पर सेकेंड, याद रखना। और ठोस में इनकी जो स्पीड होती है वो होती है 4000 मीटर पर सेकेंड। कितनी? 4000 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि तरंगें दो टाइप की होती है मुख्य रूप से। एक होती प्रतिध्वनि तरंगें। प्रतिध्वनि तरंगें इन्हें हम क्या कहते हैं, जिसे इको तरंगे कहते हैं। इको क्या कहते हैं हम इन्हें? इको वेव्स। ये क्या होती हैं कि जब कोई श्रोता बोलता है तो श्रोता की तरफ से, श्रोता की ओर से जो आवाज़ निकलती है, जो आवाज़ निकलकर जब किसी स्रोत से टकराती है, जब किसी परावर्तक तल से टकराती है, जैसे पहाड़ ले लो, दीवार ले लो, तो होता क्या है, टकराने के बाद वो
तरंगें बैक हो जाती हैं। बैक हो जाने के बाद जब वो पुनः उसी श्रोता को अगर तरंगें सुनाई पड़ती हैं तो उसे हम कहते हैं प्रतिध्वनि तरंगें यानी इको वेव्स। अब यहाँ पर भी एक कंडीशन है दोस्तों कि ऐसा तभी होता है जब श्रोता व स्रोत, जिस स्रोत से टकराएं, श्रोता व स्रोत के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस दोस्तों मिनिमम 17 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? मतलब श्रोता से और स्रोत के, जिस स्रोत से तरंगें टकराएं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मिनिमम 17 मीटर होनी चाहिए। अगर 17 मीटर से कम डिस्टेंस है तो याद रखना ध्वनि तरंगें स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देंगी। फिर शोर शराबा जैसा मचेगा। आपने देखा होगा मंदिर में जब जाते हैं लोग तो 2-3 लोग होकर का अच्छी तरीक़ा से थोड़ा बोलें तो आवाज़ किसी की भी समझ में नहीं आती है, क्योंकि मंदिर के चारों तरफ जो दीवार होती है वो व्यक्ति से 17 मीटर की दूरी पर नहीं होती है, बहुत 1 मीटर या 2 मीटर की दूरी पर हम सब मान लेते हैं उसे, तो इस वजह से स्पष्ट ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है। यानी हमें स्पष्ट ध्वनि सामान्य तौर पर तभी सुनाई देगी जब हमारे और स्रोत के बीच की, जिस स्रोत के बीच की दूरी मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। दूसरी तरंगें दोस्तों क्या होती हैं? दूसरी तरंगों का नाम है पराश्रव्य तरंगें। ये तरंगें क्या होती हैं? पराश्रव्य तरंगें, जिनको दोस्तों हम इंग्लिश में कहते हैं अल्ट्रासाउंड वेव। जिनको इंग्लिश में कहते हैं अल्ट्रासाउंड वेव्स। तो ये अल्ट्रासाउंड वेव्स क्या होते हैं दोस्तों? पराश्रव्य तरंगें जो होती हैं ये हमेशा 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ऊपर की होती हैं। यानी मनुष्य को सामान्य रूप से जो तरंगें सुनाई पड़ती हैं वो 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी वाली तरंगें व्यक्ति को सुनाई पड़ती हैं। अगर तरंगें 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की हैं तो वो सुनाई नहीं पड़ेंगी, तो उन तरंगों को कहा जाएगा पराश्रव्य तरंगें यानी अल्ट्रासाउंड वेव्स। तो इनको कहते हैं पराश्रव्य तरंगें। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा चाल होती है ध्वनि तरंगों की सॉलिड में, उससे कम होती है वाटर में और सबसे कम होती है एयर में। दोस्तों ये कहानी थी ध्वनि तरंगों की, और यही वजह है दोस्तों कि जब हम फेस टू फेस बात करते हैं तो हम एक दूसरे की बात को सुन पाते हैं, और अगर उन्हीं में से एक कैंडिडेट अगर गाड़ी में बैठ जाए तो बात नहीं सुन पाता है। अगर मोबाइल से कॉल करें तो कॉल चली जाती है, क्योंकि ध्वनि तरंगों को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें होती हैं और कॉल चली जाती है, क्योंकि कॉल जो होती है, जो कनेक्टिविटी, जो सिग्नल जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, जिनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, इस वजह से वो तब भी चला जाता है। तो दोस्तों यही रीजन है इसका बहुत इंपॉर्टेंट। और कल दोस्तों आपको मैं एक इम्पोर्टेंट लेक्चर लेके आया हूँ जो लाऊंगा, जो कि है कि जब हम अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करें और रिकॉर्ड करने के बाद अगर हम दोबारा उसे सुने तो हमें खुद की आवाज़ से अलग महसूस होती है। ऐसा क्यों? यानी अपनी खुद की आवाज़ अगर रिकॉर्डेड करें तो बाद में सुने तो हमें अलग सी सुनाई पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों उसमें डिफरेंस आ जाता है? तो बताऊंगा दोस्तों कल। तो थैंक्स दोस्तों, आज के लिए इतना ही।